ये वीडियो वो लोग अभी छोड़ दें जो कुछ नहीं कर सकते हैं, जिनके पास बहानों की लंबी लिस्ट है, वो बैक बटन दबा दें। यह वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो अपने संघर्षों से जीतना जानते हैं। अगर आपके अंदर रात की नींद और दिन का चैन कुर्बान करने की हिम्मत है तो आगे देखें, क्योंकि बीपीएससी तैयारी 4 कोई परीक्षा नहीं है, मेरी और आपकी आखिरी जंग है। आज का दिन जीत की तैयारी का दिन है। हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। मेरा नाम रश्मि सिंह है और मैं बीपीएससी तैयारी 4 की तैयारी करती हूँ। बीपीएससी का सिलेबस समुंदर जैसा है, अगर आप बिना प्लानिंग के पढ़ रहे हैं तो आप उसमें डूब ही जाइएगा। तो सबसे पहले आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस और जो इसके एग्ज़ाम पैटर्न्स हैं उसको आपको पहले पेपर का पूरी तरीके से विश्लेषण करना होगा और फिर बाद में उसी की तरह आपको अपनी तैयारी करनी होगी। याद रखिए, सफल वही होंगे जो भीड़ से अलग होंगे। अप्रॉक्स में घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद 11:30 बजे के आसपास बैठ गई थी। और मेरी जो सुबह की पढ़ाई होती है, मैं बुक्स कॉपी लेकर नहीं बैठती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ऐसा होता है कि मैं कभी 10 मिनट कभी 15 मिनट ऐसे में पढ़ाई करती हूँ। तो अभी लाडो सो गई थी तो मैं यहाँ पे ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर पढ़ रही हूँ और ये क्लास 8 का ज्योग्राफी है। और अभी मैं जो पढ़ रही हूँ वह ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये चैप्टर न्यू वाले में से हटा दिया गया है। पर पीवाईक्यू क्वेश्चन जब मैंने देखा था तो यहाँ से क्वेश्चंस 2-3 आए हुए थे। तो आप भी जब भी पढ़िएगा ज्योग्राफी का एनसीईआरटी तो ओल्ड वाला पढ़िएगा। और ये जो मैं क्लास ले रही हूँ ये डीके गुप्ता सर हैं। और मैंने जब सीटेट की तैयारी की थी तो मैंने इनका हर एक क्लास देखा था, हर एक वीडियो देखा था और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सीटेट क्लियर हो गया था। तो ये जो भी पढ़ाते हैं अच्छा पढ़ाते हैं और हर लाइन को ये डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। तो इस चैप्टर में क्या था कि खनिज क्या है उसके बारे में बताया गया था। खनिज के कितने प्रकार होते हैं, जैसे कि उसमें धात्विक खनिज होता है और अधात्विक खनिज होता है। जो धात्विक खनिज में भी 2 प्रकार से होते हैं, लौह होते हैं और अलोह होते हैं। अब लौह क्या होता है, जिसमें लोहा होता है, जैसे मैग्नीज और क्रोमाइट होता है। और अलोह में क्या होता है कि लोहा नहीं होता है लेकिन अन्य धातु उसमें होते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा। अब हो चुकी है रात और ये समय जो होता है वो मेरा होता है, जो इस टाइम मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता है सिवाय लाडो के। लाडो यहाँ सो गई है। और आज जो मैंने सुबह पढ़ा था अप्रॉक्स 2 घंटे के आसपास, तो वो नाम मात्र पढ़ने के बराबर है, क्योंकि मैं फ़ोन से देखती रहती हूँ, बुक्स लेके नहीं बैठती। क्योंकि कभी लाडो खेलती रहती है, सोती रहती है, तो उस बीच में थोड़ा बहुत मैं पढ़ लेती हूँ। तो मैं इसको ऐड नहीं करूँगी इस टाइमिंग को, क्योंकि पढ़ने का समय मेरा भी ये है, रात हो गया है और मैं 9 बजे बैठ रही हूँ पढ़ने के लिए और मैं देखती हूँ मैं कब तक पढ़ सकती हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो मैं अपने पहले मेन सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। ये है आधुनिक काल से। मैं प्रयोगवाद और नई कविता से करूँगी। एक्चुअली मुझे भारतेंदु और द्विवेदी युग करना था, पर इस बुक का ना सारे जो पेजेस है वो फट के कहीं चले गए हैं, गिर चुके हैं, तो वो मुझे मिल नहीं रहे हैं। तो मैं यहाँ से आधुनिक काल से मैं स्टार्ट करूँगी पढ़ना। तो आज मेरा गोल हिंदी साहित्य के 2 सबसे कंफ्यूजिंग लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक को ख़त्म करना है, प्रयोगवाद और नई कविता। अक्सर लोग इन्हें एक ही मान लेते हैं, लेकिन इनके बीच एक बहुत ही बारीक रेखा होती है। तो मैं आज आपको वही क्लियर करूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं 1943 की, जब अज्ञे जी ने तार सप्तक निकाला तो यहीं से प्रयोगवाद की शुरुआत हो गई थी। यहाँ कवियों ने पुरानी उपमानों को छोड़कर नए प्रयोग किए। जैसे अज्ञे जी ने कहा था, ये कवि राहों के अन्वेषी होते हैं। अब नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद के लिए बोले हैं कि बैठे ताले का धंधा कहाँ है, नंद दुलारे वाजपेयी। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर याद रखिएगा। अब आते हैं 1954 पर, जब जगदीश गुप्त की नई कविता पत्रिका आई। प्रयोगवाद जहाँ बहुत ज़्यादा बौद्धिक था, लेकिन जो नई कविता में लघु मानस यानी हम जैसे जो आम इंसान के सुख दुख को अहमियत दी। इसमें मुक्तिबोध की अंधेरे में या फिर धर्मवीर भारती का कनुप्रिया जैसे मास्टरपीस यहाँ पे शामिल हुए हैं। तार सप्तक के कवियों के नाम याद रखने में अगर आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट में बोलिए कि मैं एक शॉर्ट
शॉर्टकट इसका जो ट्रिक होता है मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। जो बच्चों को दिक्कत होता है याद करने में वो कमेंट कर सकते हैं और मैं उनको शॉर्टकट बता दूँगी। तो दोस्तों ये आज छोटा सा मेरा स्टडी सेशन था। प्रयोगवाद मतलब प्रयोग और नई कविता मतलब जीवन की सच्चाई। अगर आपको यह स्टडी नोट्स चाहिए तो कमेंट में बताइएगा। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।